क्लाइंट के जो डायरेक्टली मैसेज आते हैं ना, वो मेरे यहाँ पे पर्सनल डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आते हैं। नो प्रॉब्लम, अगर लगता है फिर से नीचे गिर सकता है तो बार बार काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है, लाइक यूरो के अंदर अप्रोक्स कह सकते हो 6000 7000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक दोस्तों, आज की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको अगेन आज कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा जो कि स्ट्रैटेजीज का पार्ट होता है। आज की बात करें तो आज का जो लेवल्स थे एक्चुअल में वो ये निकल कर आए थे। और लेवल्स की बात करें सो कॉमन सी बातें मैंने यहाँ पे शेयर किया था अपने ग्रुप के अंदर कि भाई आज के जो लेवल होने वाले हैं वो 82 90 जो होगा वो लोअर जोन होगा और 83 23 लाइक अपर जोन होगा। फिर बोलना चाहूंगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ग्रुप को जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ में मैं शेयर करता हूँ ताकि वो पेपर ट्रेडिंग कर सके, देन अपनी नॉलेज को गेन कर पाए। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते, पहले ही मैं वार्निंग दे देता हूँ। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आज क्या हुआ है। नॉर्मली मार्केट खुलने के बाद में लाइक अपर जोन की बात करें तो मॉर्निंग के अंदर ही ना लाइक पिन पॉइंट एंट्री हुई है। इट्स ओके, लाइक बात की जाए ये है अक्टूबर मंथ, और मैंने जो यहाँ पे शेयर किया था वो किया था सितंबर मंथ का। तो आपको अगर नहीं पता कि सितंबर मंथ के साथ में अगर आपके पास डाटा है कैसे आप अक्टूबर मंथ में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका होता है। सितंबर और अक्टूबर मंथ के बीच में जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को आप जोड़ सकते हो अपर पार्ट में एंड नीचे वाले पार्ट में, तो आपको वहां पे बिल्कुल प्योर आंसर मिल जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एक रेंज रहने वाला है। तो इस रेंज के अंदर अगर किसी ने काम किया होगा तो आज की बात की जाए तो यहाँ पर जाकर एक काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करने की अपॉर्चुनिटी बनी कि भाई यहाँ पर अगर आपकी कोई बाय पोजीशन एक्टिवेट है देन डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अब अगर किसी के बाय ट्रेड एक्टिवेट नहीं है तो वो क्या कर सकता है भाई, जैसे यहाँ पे टच किया होगा लाइक ये अपर जोन है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक नहीं करेगा और वापस घूमते कुछ इस तरीके से यहां पर आना चाहिए इसको नीचे की तरफ। और नीचे आने पर हम क्या करेंगे, बेसिकली सेल वाली ट्रेड को हम लोग एग्जिट करेंगे और बाय वाली ट्रेड को खुला छोड़ देंगे कि जाल ले भाई जी ले अपनी जिंदगी। कुछ ये वाली स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे जिसको काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अभी बात आती है यहाँ पे काफी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप भाई जो काम कर रहे हो यहाँ पर अगर पोजीशन फंस जाती है तो क्या कर सकते हैं। देखो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीजें समझा देता हूँ, आई विश आपको ये पहली बार में समझ में आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग लाइक कह सकते हो इस ग्रुप के अंदर हैं तो उनको तो ये बात पता होगी, बट जो नहीं है उनको बात की जाए तो ये बेसिकली एक रेंज होती है। रेंज की बात करें देखो कोई भी चीजें यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं अगर हमें एक रेंज पता है ना कि भाई मार्केट में यहाँ से लेकर यहाँ तक के चीजें रहने वाली है, देन डेफिनेटली अभी आप देखोगे अगर कोई भी इंसान होगा अगर उसको ये बात भी पता लग गई कि भाई आज का लोअर जोन 83 है एंड अपर जोन जो है 83.37 है, तो कॉमन सी बात है मार्केट अगर 83.37 के आसपास घूम रही है उस कंडीशन में कोई बेवकूफी होगा एक्चुअल में अगर बात की जाए कि वहां पर वो उसको बाय साइड की पोजीशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा विदाउट एनी रीजन। समझ रहे हो, बाय साइड की ट्रेड यहां पर नहीं ली जाएगी। क्या ली जाएगी, यहां पर कोशिश की जाएगी कि यहां पर हम लोग क्या ट्राई करेंगे, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी। काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी। काफी सारे लोग ऐसे पोपट हैं, मुझे हंसी आती है सोचकर जब मैं सोचता हूँ ना लाइक मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे कि बार बार वही चीज रिपीट होती है। मेरे भाई मैं तुमको एक बात बताता हूँ, पैसा कमाना एक स्लो प्रोसेस है, पहला पॉइंट दिमाग में बिठा लो ठीक। और एक ही चीज को हम लोग 1000 बार करते हैं तब जाके हम उस चीज के अंदर अच्छे बन पाते हैं। अगर तुमको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते ना, चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आपको जहां पर लाइक मुन्नी बदनाम देखना चाहते हो वो देखो, मुजरा देखना है मुजरा देखो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। क्योंकि यूट्यूब भाई सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री की चीजों में बाबा लोग ज्ञान बांटने जरूर आ जाते हैं। किस चीज को लेकर कि काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी रोज वही बताते हो, तुम एक के अंदर एक्सपर्ट बन जाओ, मैं कहता हूं तुमको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट मैक्सिमम लोग कैसे होते हैं, केवल उनको पता है क्या है, बाल की खाल निकालनी है। अब बताओ यहां पर कैसे एंट्री होगी, कुछ बोलेंगे मैं समझा देता हूं और आपके मुंह से निकलवा दूंगा कि यार यहां पे नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर है, बताओ मुझे कैसे नुकसान हो सकता है। आइए समझाता हूं। अगर मैंने आपको बताया कि भाई 83 हमारा लोअर जोन, अपर जोन 83 37 है, तो कॉमन सी बात है, पहली बात तो ये जब मार्केट हमारी ऊपर खुली है हमारे हायर जोन के पास में, तो यहां पर हम लोग बाय वाली ट्रेड को तो सोच भी नहीं सकते बिकॉज ये तो ऑलरेडी हाई है। और अगर हमने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर दी किसी कारण से तो ये नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा और नीचे गिरने पर हमको लॉस होगा, तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड तो एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड जिसके अंदर हम लोग बेसिकली करते क्या है कि मान लीजिए पास वाला है उसको हम बाय कर लेंगे, दूर वाला है सॉरी जो पास वाला होता है उसको हम सेल करते हैं, दूर वाला जो होता है उसको हम बाय करते हैं। ये हमने पोजीशन बनाई, मान लीजिए अभी क्या है मैंने जनवरी मंथ वाले को सेल कर दिया
और फरवरी मंथ वाले को बाय कर लिया। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, इस जगह पर जाकर मेरी कहीं पे एंट्री होगी। ऐसा भी नहीं है कि पिन पॉइंट एंट्री करने की जरूरत होती है मेरे भाई। यहाँ पर करने के बाद में अब क्या होने वाला है, मार्केट नीचे की तरफ आनी चाहिए, जो कि वो आएगी भी। नहीं आती, आज नहीं आएगी, कल आएगी, 100% सेफ्टी है। प्लस काफी लोग कहेंगे कि अगर ये ऊपर भाग गया तो क्या होगा। मेरे भाई तुम्हारे पप्पा का एक चवन्नी नहीं जाएगा, मैं ये शर्त ला के बोल सकता हूँ। देखो, जो लोग खाना खाते हैं ना, बुद्धि रखते हैं थोड़ी सी, आप खुद दिमाग लगाओ। आप बेसिकली यहाँ पर अगर बाय ट्रेड लेते और वो नीचे गिर जाती, तब भी तो आप रिस्क ले रहे हो ना मेरे भाई। सोचने की बात है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यहाँ पे काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। देखो, पहली बात तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजीज है। अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पेपर ट्रेड करो पहले, देन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे एक्साइटमेंट के अंदर अकाउंट में उनके होते हैं 1 लाख रुपए, सीधा 50,000 रुपए की ट्रेड उठा लेते हैं और उसके बाद में फिर उनके पास में मनी मैनेजमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। तो मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलना चाहता हूं, मैं खुद अपना फंड का 20% 30% फंड यूज करना चाहता हूं, बिकॉज ये एक स्ट्रैटेजी का अहम पार्ट है जिसको हमें फॉलो करना ही होता है अगर हम प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन सेल पोजीशन एक्टिवेट की, कल मार्केट या तो होगा, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। सोचो मैंने जनवरी मंथ वाले को क्या किया, यहाँ पे मैंने सेल किया, और फरवरी मंथ वाले को मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय किया। सोचो मैंने यहाँ पे इसको 100 लॉट में किया हो और इसको भी 100 लॉट में किया हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन बन सकती है, जरा ढंग से समझना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोपट बन जाते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों, मेरे समझ में नहीं आता इतनी सी बात समझने में इतनी देर कैसे लग सकती है किसी इंसान को। और नीचे कमेंट में जाके कि काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी, भाई मैं खुद इसको यूज करता हूँ, यही तो बताऊंगा तुमको। वही लोग पसंद आते हैं जो लोग डेली डेली नई नई चीजें ना जो होती हैं फालतू की, इधर की उधर की बातें करते हैं, देन डेफिनेटली तुमको वही पसंद आते हैं। जो इंसान मेरी वीडियोस लास्ट मैं 2.5 साल से, अप्रोक्स 2.5 साल हो चुके हैं, रेगुलर वीडियो डलती है, अगर वो मुझे फॉलो कर रहा है तो वो जानता है कि मैं एक ही चीज के अंदर अच्छा कैसे बन पाया, क्योंकि मैं एक ही चीज को करता जा रहा हूं मेरे भाई। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं एक चीज में अच्छा हूं, कॉमन सी बात है, तो उसको करूंगा ना। यहाँ पे क्या हुआ, सेल ट्रेड है, मान लीजिए मार्केट नीचे गिरेगी, तो सेल ट्रेड के अंदर नीचे की तरफ आने पर मान लीजिए यहां से यहां तक 30 पैसे गिरा, तो मुझको 30,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखाई देगा सेल ट्रेड के अंदर। क्लियर। इसी तरीके से बाय ट्रेड में मुझे सेम इतनी ही क्वांटिटी है मेरी, तो कॉमन सी बात है मुझको यहां पे लॉस दिखाई देगा कितने का, 30,000 रुपीज का। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि भाई ट्रेंड जो है उसको चेक करो पहले, तो बिना ट्रेंड के तो बात ही नहीं करनी है। तो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप है। तो अगर आप यहां पर बाय पोजीशन क्रिएट करते और वो नीचे गिर जाता, तब भी तो आप 30,000 का नुकसान देखते ना, वो तो प्योरली नुकसान होता ना। बट अगर मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर सही जगह पर एंटर करने से आप नीचे तक का वेट करोगे, तो आपको 30,000 पहले आप सेल साइड पे प्रॉफिट बुक करोगे, जो कि आपका अलग 30,000 बुक हो चुका। क्लियर। ये आपका प्रॉफिट बुक हो चुका, आपको कोई लॉस नहीं हुआ। अब क्या है, जब वो बॉटम पे यहां पर आपको आ गया, तो उस कंडीशन में आने पर आप क्या करोगे, यहां से बाय पोजीशन को खुला छोड़ दोगे। अगर किसी की क्षमता है, देखो कॉमन सी बात है, वो 20-30% फंड को यूज करते हुए गेम प्ले कर रहा है, किसी की क्षमता है, देन डेफिनेटली क्वांटिटी ग्रो कर सकते हैं। और किसी को अगर लगता है डर कि भाई नहीं जी मैं तो डर लग रहा है जी, देन डेफिनेटली आप भाई डरते रहो, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। यहां पर क्या है, केवल आप क्या करना, फिर बाय ट्रेड जो आपकी पड़ी हुई है 100 लॉट के अंदर जो बाय है उसको ही खुला रखो, क्योंकि वो 30,000 का नुकसान मेरे भाई हुआ कहां, तुमने तो 100 लॉट की फ्रेश एंट्री बनाई है, वो भी 83 के प्राइस पे विद यूजिंग काउंटर ट्रेडिंग। अब आप कहोगे कैसे कैसे, तो भाई देखो मैं इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाने के मूड में हूं नहीं। क्यों, क्योंकि जिसको समझना होगा मेरे भाई, बुद्धि रखता होगा थोड़ी सी, वो समझ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। आप यहां एंटर करते तब भी तो आप लॉस लेते ना, बट मैं आपको एंटर भी यहां पे दिलवा रहा हूं, आपको सेल साइड पे प्रॉफिट भी दिलवा रहा हूं, बाय साइड पर आपको अपॉर्चुनिटी दिलवा रहा हूं कि आप ट्रेंड के साथ बैठकर उसको एवरेज कर सकते हो, और एवरेज करके नीचे से ऊपर तक का भरपूर फायदा उठा सकते हो टेंशन फ्री रहकर। अगर आप बीपी बढ़ाना चाहते हो तो सेल साइड पे ट्रेड ले लो, नो प्रॉब्लम। कल को आपने यहां सेल किया, ये ऊपर भाग गया, तो भाई मैं हाथ नहीं आने वाला, ये कुछ भी कर लेना। बट अगर बात की जाए इस स्ट्रैटेजी में, तो कल को सोचो ये तो अभी नीचे गिर गया, तो अच्छी बात, तालियां, नो प्रॉब्लम। हम यहां पे एवरेज करके ऊपर तक का वेट करेंगे, बाय साइड पर अपनी ट्रेड का प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर लगता है फिर से नीचे गिर सकता है, तो बार बार काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करते रहेंगे जब तक हमें बाय सिग्नल कंटिन्यू नहीं हो जाता। कब तक नहीं हो जाता, आप खुद समझ सकते हो। जब ट्रेंड अप है तो आज नहीं तो 2 दिन में ये ग्रीन ही खड़ा होना है, सबको पता है। चलो जी, यहां तक की बातें हो गई। अब उन लोगों की बात की जाए जो नीचे कमेंट में आके कहते हैं कि मार्केट ऊपर भाग गई तो क्या करोगे। अरे भाई तुम्हारे पापा का जाता क्या है, आइए दिखाइए कैसे जाता है कैसे आता है। मान लीजिए यहां पर हमने एंटर किया,
बुद्धि का सदुपयोग करना, मैं फिर बोलूंगा, बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मुझे ऐसे लोग देखो बहुत पसंद आते हैं जो सच में दिमाग का यूज करना जानते हैं। बट ऐसे लोग जो केवल और केवल बाल का खाल निकालने की बातें करते हैं, दूसरे को डिमोटिवेट करने की बातें करते हैं, या फिर आकर नीचे बाबा ज्ञान करने लग जाता है कमेंट बॉक्स में कि हमसे तो समझ में ना आ रहा। भाई मुझको 3 साल 2 साल करते करते, इस प्रैक्टिस करते करते बातें कर रहा हूं मैं आपसे। मुझे पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रहा हूं। अब सोचो, यहां पर आपने बाय पोजीशन क्रिएट कर ली, सेल पोजीशन एक्टिवेट कर ली, 100 क्वांटिटी के अंदर आपने काम किया। तो आपको पता होना चाहिए जब हम 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और 100 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारा फंड होता है ना, वो ना के बराबर यूज होता है। कॉमन सी बात है, ब्रोकर को भी पता है कि यार एक जगह पे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट सोचो कल को ऊपर भाग गई तो क्या होने वाला है। आप खुद बुद्धि का सदुपयोग कर सकते हो, मुझे बताने की तो जरूरत ही नहीं है। बाय साइड में ऊपर जाएगा तो बाय साइड में प्रॉफिट होगा, चाहे वो कितना ऊपर चला जाए। मैं कहता हूं 1 रुपया भी चला गया तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सेम चीज सेल साइड पे ऊपर भाग गया तो भाई यहां पे भी आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे कहने लगे कि भाई मुझे तो 40 रुपए का ब्रोकरेज भी लगेगा, मेरे तो टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे, 200-300 रुपए कट जाएंगे, तो मेरे भाई मैं तुमको एक बात बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कॉमन सी बात है, अगर आप चिंदी चोरी करना चाहते हो 200-300 रुपए के ऊपर, बट अगर आप बुद्धि का सदुपयोग करो तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आपने यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पर करेक्ट एंट्री की है, ठीक है। एंट्री करने के बाद अगर मार्केट ऊपर भाग जाती है, बेसिकली ऐसा होता नहीं है, अगर एक रेंज दी गई है उसके अंदर काम करता है। अगर मेरी वीडियो आप प्रॉपर्ली देखते हो ना, तो रेंज को जरा लिखा करो कि भाई इस बंदे ने ये वाली रेंज दी थी, क्या इसके अंदर घूमता रहा? जी हाँ, अगर घूमता रहा तो कॉमन सी बात है, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, वरना लोग ऐसे हैं, आप खुद देख सकते हो, अगर ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा तो कैसे नुकसान हो सकता है मेरे भाई। 1 लाख का प्रॉफिट होगा सेम, 1 लाख का नुकसान होगा सेम, कद्दू नुकसान हुआ मुझे बताओ। अगर ये नीचे की तरफ गिर गया, नीचे गिरने पर आपकी सही जगह पर वो आ गया, आप अपना सेल वाला ट्रेड का प्रॉफिट बुक करो, नो प्रॉब्लम। बाय साइड को खुला छोड़ दो। आप तो बाय साइड पे यहां पे भी ट्रेड लेने के लिए तैयार थे ना कि ये यहां से ऊपर जाएगा, और मैं आपको प्रॉपर सही जगह पर एंट्री करवाने की बात कर रहा हूं, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत। काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी इंडिया में निफ्टी, ठीक, बैंक निफ्टी, ठीक, स्टॉक्स, ठीक, उनके फ्यूचर्स, ठीक, उनके ऑप्शंस, ओके, एंड अदर करेंसीज लाइक कमोडिटी की बात करें वहां पे, या फिर अदर करेंसीज की बात करूं यूएसडी आरआर को छोड़कर, जैसे कि जीबीपी, यूरो या फिर जेपीवाई, इन करेंसीज की भी बात करूं ना, तो मेरे भाई इनके अंदर काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं होती। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। कोई करने की कोशिश करता हो तो करके देख ले, उसको पता लग जाएगा कि ये चीज काउंटर ट्रेड स्ट्रेटजी इन जगह पर काम नहीं कर सकते हैं। अब आपको अगर ये बात पता लग गई कि यूएसडी एनआर के अंदर काउंटर ट्रेड यूज की जा सकती है, तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप अपने बेस पे काम करो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे पास में जो टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, और वो जुड़े भी रहेंगे, मैं यहाँ पे खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि मैं लाइफ टाइम सपोर्ट करने की बातें करता हूं। जितने भी लाइक देखो अभी यहाँ पे दिखाता हूं, कोई भी क्लाइंट का अगर कोई मैसेज आता है, जैसे मान लीजिए इनका मैसेज आया, इन्होंने बोला भाई बात करनी है, कॉल कर सकता हूं, मैंने कहा आस्क योर क्वेश्चन। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइंट्स हैं, लाइक इनकी बात करें, इन्होंने पूछा मुझे बात करनी है, तो मैंने कहा इस पे कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। हर क्लाइंट को अलग अलग लाइक सपोर्ट देने का काम मेरा होता है, नो प्रॉब्लम। बट आपको एक चीज बताता हूं, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग ना केवल और केवल बाल की खाल निकालते हैं, और इससे होता क्या है, इससे ये चीज आती है। आप देखो यहां पर क्या है, लाइक यूरो के अंदर अप्रोक्स कह सकते हो 6,000-7,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, ठीक। रनिंग ट्रेड्स को छोड़ो, रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही है, उनमें नुकसान हुआ नहीं है, नुकसान बुक होने के बाद ही उसको नुकसान काउंट किया जाता है, और ये आपके सामने भी है, ठीक। चलो जी, ये अच्छी बात हो गई। दूसरी बात करते हैं, ये तो हो गया एक में, ऐसे ही एक यूरो के अंदर रिकॉर्ड डाली थी मैंने यहाँ पे लाइक 8,000 के आसपास का, यहाँ पे भी प्रॉफिट आप देख सकते हो, 25 लॉट्स थे, तो ये भी डाली थी। जिसने कल की मेरी वीडियो देखी होगी भाई उसको दिख भी गया होगा, कॉमन सी बात है। और यहाँ पे मैं करोड़ों कमाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे जेन्युइन तरीके से अगर काम करेंगे ना, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। बट अगर हम यहाँ पे जय माता की करके काम करेंगे कि भाई भगवान भरोसे काम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली नुकसान भी यहीं पे ही होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को कंफर्म करना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई भी इंसान पैसे कमाने की बात कर रहा है, तो पहली बात उसको यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि पैसे कमाने कैसे हैं मेरे भाई, पैसे कमाने कैसे हैं। देखो मान लीजिए मैं यूएसडीएनआर की बात करता हूं हमेशा, पता है मैं क्यों करता हूं, ये सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा इजी है, ठीक, सबसे ज्यादा कम फंड लगता है, ठीक, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू यहां पे अवेलेबल होती है। अगर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, देन उसके साथ में ही ये कोई
किसी कंपनी का स्टॉक नहीं है कि उसके कंपनी के मालिक को छींक आएगी तो इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर गंदी वाली मूवमेंट हो जाएगी और हमारी तो बैंड बच जाएगी अगर हमने यहाँ पे लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ये दो देश हैं, यूएसडी की बात करें, अमेरिका की बात की जाए, वो भी भाई एक नंबर का देश है। इंडिया की बात करें तो हम भी एक नंबर के देश हैं। तो क्या लगता है कभी इन दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाली है? आप भाई एप्पल का फोन यूज करते हो, गूगल आप यूज करते हो, यूट्यूब आप यूज करते हो, हर वो प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन डॉलर के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई ही होती है। ये बात ध्यान रखना। आप अगर यूट्यूब यूज कर रहे हो तो यूट्यूब से जो इनकम होती है वो डॉलर्स में होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से अमेरिका में जो व्यापार किया जाता है उसको हेज करने के लिए हम लोग बेसिकली यूएसडीआरआर का यूज करते हैं। मेरे जैसे लोगों ने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया है, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर हमने अपनी सद्बुद्धि का यूज करते हुए, बुद्धि का यूज करते हुए आइडेंटिफाई की है कि यार यहाँ पे काम करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो आप अगर इस पे क्वेश्चन उठा रहे हो ना, तो आप अपने बुद्धि के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो कि भाई क्या तुम पैसा कमाना भी चाहते हो? देखो, नॉर्मल सी बात है, कोई इंसान जॉब कर रहा है, मैं एग्री करता हूं, मेरे भाई सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब करके क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, मैं इस चीज को भी एग्री करता हूं। बट अगर पैसे मिलने के साथ साथ आपको थोड़ी बुद्धि भी मिले, किस बात की बुद्धि? कि अगर ये पैसा कैसे पैसा कमा सकता है। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो कहेंगे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। भाई तुम उन लोगों से पूछो जो लोग पेड़ के पैसे तोड़ के खा रहे हैं। सच बात है, आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब से कैसे इनकम आती है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से गेम प्ले किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे पोपट हो जाते हैं कभी कभी कि फील आता है कि यार ये लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखो, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, अगर 100% लोग हैं तो वो जो 1% लोग होते हैं ना, जिन लोगों को ना तो देखो आगे उनका कुछ होता ना पीछे कुछ होता, ना उनको नॉलेज होती ना उनको कभी होने वाली है। बिकॉज उनका नॉलेज लेने के लिए सोचो, पूरे शहर में बारिश आ रही है, ठीक है, और आप अपनी लुटिया उल्टी करके बैठे हो, देन डेफिनेटली आपके लुटिया में पानी नहीं भरने वाला ना। वही चीज यहाँ पे आती है यार। यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल जगह से आप अपनी बोल सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो। बट अगर आप नॉलेज के ऊपर केवल उंगली ही उठाना चाहते हो ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और देखो, अभी तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं सच बताऊं तो, बिकॉज मैं यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहां तक कि जो बंदा वीडियो देख रहा है ना, प्लीज वो इस बात को कनेक्ट कर पाएगा, जो जेन्युइन क्लाइंट होगा। कॉमन सी बात है, मुझे यहां सबको खुश करना, चुनाव लड़ने का मेरा कोई मकसद है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको पहली चीज ये क्लियर कर देता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं, अगर मैं कहूं ना किसको इंप्रूवमेंट करने के लिए कर रहा हूं, तो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा हूं। पहला स्टेप, मेरी बात ढंग से समझ लेना, मैं किस तरीके का पर्सन हूं और क्या मेरी साइकोलॉजी है। पहला स्टेप, मैं खुद को ग्रो करने पे लगाऊं। ठीक है, खुद को ग्रो मींस अपनी स्किल्स को ग्रो करने पे लगाऊं, डेली डेली काम करता हूं। दूसरी चीज आ जाती है, मैं बेसिकली लिमिटेड लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं। ये बात ध्यान रखना। काफी लोग कहते होंगे कि भाई यूट्यूब पे ऐड रन करते हैं, बेसिकली मैं कभी ऐड नहीं रन करता। मैं आपको एक बात बताता हूं, यूट्यूब खोलने का मेन मकसद जो था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। क्या? मेरे पास में वैसे तरीके के लोग जहां तक मैं पहुंचना चाहता था, समझ रहे हो? ये ट्रू रियलिटी है। देखो, कोई आपको बताएगा नहीं बैक एंड में, बट मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल दूंगा, क्योंकि इससे मुझे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। कैसे? यूट्यूब से मान लीजिए मैं घर में तैयार होकर बैठा हूं, तो मेरी तारीफ कौन करेगा? वही चीज यहां पे आती है। अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर वो सही लोगों के पास तक नहीं पहुंचेगी, देन डेफिनेटली उनको पता कैसे लगेगा कि यार ये इंसान है, इसके पास ये चीज की नॉलेज है। बात खत्म। मैं उन लोगों तक पहुंच चुका हूं, सच बताऊं तो। और वो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं 5 CR, 10 CR, 15 CR, 20 CR, समझ रहे हो, जो यहां है भी नहीं। समझ रहे हो? वहां के लोगों तक की बात की जाए तो वो लिमिटेड जो लोग होते हैं ना, वहां तक जाया जा चुका है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कैसे काम होता है, क्या होता है। भाई मेरी स्ट्रेटजीज मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, कहीं पे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे बुक में मिल जाए तो मुझे बता सकते हो कि कभी भाई तुम्हारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर थी। और काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉरेक्स मार्केट में यूज करना, जिसको समझ में आ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में से बहुत सारे ट्रेडर लोग जो होते हैं वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण पता है क्या है? वो काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी, मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिन स्ट्रैटेजीज के अंदर वो मास्टर बन जाते हैं। समझ रहे हो? मार्टिंगल स्ट्रैटेजी, मैं आपको बोलूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जिसमें या तो आपका अकाउंट गायब हो जाएगा या फिर आपको प्रॉफिट ही होकर रहेगा। अब यहां पर दो तरीके के लोग हैं। जो लालची आदमी होगा वो कहेगा तो अकाउंट गायब हो सकता है। जो आदमी ऐसा होगा कहता है मेरे पैसे आने चाहिए। सोचो, मैंने यहां पे $10,000 का एक अकाउंट बनाया, $10,000 में मैंने डेली की एक्सपेक्टेशन रखी कि भाई मेरे $50 आने चाहिए, $50 तक मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैं कहता हूं मेरे भाई डेली प्रॉफिट बनेगा, डेली प्रॉफिट बनेगा। एक दिन ऐसा नहीं जाएगा फॉरेक्स मार्केट में कि प्रॉफिट ना बने, और आपकी इन्वॉल्वमेंट होने की भी नहीं इसके अंदर। मैं सच बता रहा हूं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग अपना फंड ग्रो रखते हैं। मान लीजिए $50,000 का अकाउंट है और आप कहते हो भाई देखो डेली के ना मुझको केवल और केवल $200 कमाना है, तो मेरे भाई तुमको नुकसान नहीं होगा, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो
मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी देखो किसी के लिए बुरी हो सकती है, किसी के लिए अच्छी हो सकती है, अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है। इसी तरीके से मैं बात करूं यहां पर, तो भाई यहां पर भी काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी कुछ इसी तरीके की होती है। अब बात की जाए, देखो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भाई क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक सेकेंड, अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट के जो डायरेक्टली मैसेज आते हैं ना, वो मेरे यहाँ पे पर्सनल डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर आते हैं। और कॉमन सी बात है, आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माई क्रिएटिंग एंड प्रैक्टिसिंग माई ऑन स्ट्रेटजी, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे साइकोलॉजी का जो गेम होता है वो कंप्लीट किया गया, इनको अकाउंट हैंडलिंग वाला सीन होगा। यहाँ पे सीधा हुआ, यहाँ पे सीधा आंसर गया, ओके। तो जो लोग कहते हैं ना कि कॉमन सी बात आती है कि क्लाइंट को जो बात आती है कैसे काम करना होता है, वो यहाँ पे किया जाता है मेरे भाई। और रही बात ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की, तो भाई आप देख सकते हो मैं आपसे बातें कर रहा हूं अभी भी, ठीक है। एंड अभी भी मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, अभी तक के रेंज ब्रेक नहीं हुई है। रेंज ब्रेक हो तो मैं कुछ बेसिकली इसमें कुछ और चीजें ऐड करूं, कुछ और चीजें करूं, बट अगर रेंज एक लिमिटेड रेंज है देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लस मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं, जो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सच में कह सकते हो क्वेश्चंस हैं जिनके प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना नंबर भी दिया हुआ है आपको। नंबर क्या है, 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। आप में से मैक्सिमम लोग, जो लोग यहाँ तक के वीडियो देख रहे हो, देखो कॉमन सी बात है, मुझे यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने का कोई मकसद है ही नहीं। मेरी वीडियो अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, उनमें से 2 लोगों को भी कोई इंपैक्ट पड़ रहा है ना, मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बेसिकली वीडियो देखने के बाद भी प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली आप अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो यहाँ पे ये वाला नंबर है। आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है 21+2 कितने होते हैं, इसका आंसर मुझे इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप देंगे, ठीक है। बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, ठीक है। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। मैं फिर बोलना चाहूँगा, जिसको वीडियोस पसंद आए तालियां, नहीं पसंद आए तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आप उन लोगों को ढूंढो जहां पर आपको डेली डेली नई चीज़ें मिलती हों। यहाँ पर देखो नई चीज़ें कुछ नहीं मिलने वाली है, मैं वही चीज़ें करता हूँ और जो चीज़ें मैं करता हूँ वही चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि भाई करता कुछ हूँ दिखाता कुछ हूँ, वो वाला सीन मुझे नहीं चाहिए। ना मैं ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग करता, ना ही मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करता, ना ही मैं स्टॉक्स में काम करता। और वो आपके सामने है, ट्रेड्स दिखा रही है आपको, ठीक। रही बात प्रॉफिट्स की या फिर लॉस की, देखो ये तो एक पार्ट है, गेम का पार्ट है, ये तो आता रहेगा। मेन चीज़ है हमें पता हो कि हम काम किस में कर रहे हैं और क्या वो चीज़ लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉफिटेबल खड़ा कर सकती है या नहीं कर सकती है। जिसको ये बात समझ में आ जाए तो भाई बहुत अच्छा, जिसको ना समझ में आए तो और भी अच्छा, ठीक है। सो अपना आंसर, ये क्वेश्चन है आज का 21+2, इस वाले नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके बताइए कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो को लास्ट तक देखा, ठीक है। एंड प्लीज़ एक काम और कीजिएगा, अभी आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। चैनल को ग्रो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो की लिंक को शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, ताकि मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचे। क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प रहती है ना, आप जैसे लोगों की रहती है जो लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद में इसका आंसर देने वाले हैं। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पॉजिटिव फीडबैक रहता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई होता है कि कुछ लोग हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहे हैं। मैं फिर बोलूँगा, पैसा कमाना मेरे भाई ईजी प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है, आपको ये बात ध्यान रखना है। बट लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, फास्ट मनी चाहते हैं। कुछ ऐसा बता दो रातों रात 30 मार्क का बन जाऊं, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बता कैसे दूं मैं आपको, खुद कॉमन सी बात आती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो का आंसर इस पर्टिकुलर नंबर पे शेयर कीजिए, इस वाले नंबर पे।